हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 यांत्रिकी है। यांत्रिकी के अंदर द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार, ऊर्जा, संवेग, गति पे आज बात करेंगे। इसके सभी आईएमपी क्वेश्चन हैं, जो टोटल 22 क्वेश्चन हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। और ये आपके लिए जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आपको ग्रुप डी, स्टेट पीएससी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के लिए और अदर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और माइंड में सेट करिएगा। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। ठीक है, ये आपके जीवन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सदा ही ध्यान केंद्रित रखिएगा, फोकस रहिएगा। और आज का हम क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपके लिए सभी क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। एक साधारण यंत्र है जो व्यक्ति को सहायता करेगा, किस रूप में करेगा? तो ऑप्शन देखिए, कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो इसका उत्तर होगा कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या फर्क आएगा? क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन देखिए, बढ़ेगी, घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो इसका आंसर होगा घटेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कैसा है? अपकेंद्रण है, अपोहन है, उत्क्रम परासरण है, विसरण है। तो आई थिंक इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, तो आप सभी पता होगा, अपकेंद्रण है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत कैसा है? ठीक है, ये वॉशिंग मशीन पे ही आधारित है। इसका ऑप्शन देखिए, अपकेंद्रीकरण, अपोहन, प्रतिक्रमण, परासरण या विसरण। उसका उत्तर होगा अपकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि है? नहीं है, सॉरी, आप लोग क्वेश्चन बारीक से पढ़िएगा, ऐसे ही गलती होता है, हम अपने आप उसको पॉजिटिव समझ लेते हैं जबकि क्वेश्चन नेगेटिव रहता है। तो इसका ऑप्शन होगा विस्थापन, वेग, बल, आपतन, आयतन। तो इसका उत्तर होगा आयतन। आयतन एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है? जिसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिणाम होता है, तो उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। और सदिश क्या है? जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम होता है, उसे सदिश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है ना? सदिश क्या है? जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। जिसका ऑप्शन है संवेग, दाब, ऊर्जा, कार। उत्तर होगा संवेग एक क्या है? सदिश राशि है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन, दूरी। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों ही होते हैं सदिश राशि कहलाते हैं। जैसे संवेग, बल, त्वरण, विस्थापन आदि। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। तो आई थिंक विस्थापन भी समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। इसका उत्तर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण से किससे आशय है?
ऊर्जा का सृजन और विनाश। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हवाओं की ऊर्जा होती है जो हमें पवन, जैसे पवन ऊर्जा बोलते हैं, वैसे ही हवाओं की ऊर्जा कैसे होती है? केवल स्थितिज होती है, केवल गति होती है, विद्युत होती है, स्थितिज और गति दोनों होती है। तो इसका उत्तर होगा केवल गतिज होती है। सही है, हवा में सिर्फ गति ही होता है, उसमें ही ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? वायु शक्ति का जो विद्युत है वो किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है? गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा में। तो आई थिंक सभी को पता होगा। तो वायु शक्ति है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व अगूढ़, द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका उत्तर होगा स्थिरता का जड़त्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कथन और कारण है। तो कथन ए में देख आप पढ़िए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है। तो इसका कारण क्या होगा? यदि किसी तंत्र पर कोई वायु बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है, और जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण है क्या? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। आई थिंक सभी को पता होगा। ऑप्शन देखिए, बर्फ सड़क से सख्त होता है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, ऐसा तो नहीं है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आई थिंक सही है और आप सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन क्या है? भरी हुई गाड़ी को चलाने से उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका निष्कर्ष मतलब इसका क्या है? किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। इसका उत्तर क्या होगा? एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। सही बात है। तो आप लोगों को दोस्तों, मुझे पता है कि आपको एक जो मेरा सीरीज है अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक IMP क्वेश्चन है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और आपको चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट्स करके आपको बताना है। कमेंट्स जरूरी करना है, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो या ना करो, पर कमेंट्स आपको करना जरूरी है। आप मेरे को बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपको और किस सब्जेक्ट में चाहिए, तो उस पर भी मैं काम करूँगा। मैं ये वीडियो 1-2 दिन में डालते रहता हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा, तो जिससे पता चल जाएगा जो नया वीडियो आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मनुष्य स्थिर नाव पर में 5 मिनट प्रति सेकंड की चाल से खिसकती है। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान पर कितना गुना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, 5.5 गुना, 4.5 गुना, 2.5 गुना या 10 गुना। तो इसका उत्तर क्या होगा? 10 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है ना? तीनों की गति समान है। यदि समान अवरोध बल लगाया जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुकेंगे।
तो ये इसका ऑप्शन देखिए, ए सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद बाई होगा, फिर जेड होगा, ए सबसे कम होगा, इसके बाद बाई होगा। इसका उत्तर होगा कि तीनों समान रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन देखिए, 4:9, 2:3, 16:21 या √2√3। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2:3। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। इसका ऑप्शन है, यह आर से अधिक होगा, यह आर से कम होगा, यह आर के बराबर होगा, यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? यह आर से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? मतलब उसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, समान रास्ता भी सपाट है, उस पर चल रहा है। तो उसका आप देखिए ऑप्शन, क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से एक प्रकार अनंत अनंत होगा कि पिछले सिर पर कम गहराई होगी। क्षैतिज से इस प्रकार अनंत अनंत होगा कि पिछले सिर पर अधिक गहराई होगी। परवलयी वृक्क का आकार लेगा। इसका उत्तर होगा परवलयी वृक्क का आकार लेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। इसका ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, 2 और 4 दोनों सही हैं, या 2 और 3 सही हैं, या तो 1 और 4 सही हैं। तो इसमें इसका उत्तर क्या होगा? 2 और 3 दोनों सही हैं, मतलब अंदर की पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और सभी IEMP क्वेश्चन हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे अगला मेरा वीडियो आपको आएगा तो पता चल जाएगा। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसे लग रहे हैं आपको, और ऐसे ही IEMP क्वेश्चन वाले और किस सब्जेक्ट पे चाहिए तो मैं उसमें काम करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share, comment. Thank you so much.